नमस्कार, वेलकम टू कंपटीशन 360। आज हम लोग स्ट्रैटेजी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला है जो होने वाला है क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, शुरू करने से पहले हम लोग जो बेसिक डाल लेते हैं कि क्लासिकल डांस और फोक डांस के बीच में बेसिक फ़र्क क्या होता है। मैक्सिमम लोग जो है बेसिकली इसको पढ़े बिना ही क्लासिकल डांसेस को भी पढ़ लेते हैं और फोक डांसेस को भी पढ़ लेते हैं। तो आपको मोटा मोटी फ़र्क मालूम होना चाहिए कि क्या दोनों में फ़र्क है। देखिएगा, जो क्लासिकल डांस है ना, पढ़ने से पहले हम लोग जस्ट देख लेते हैं कि क्लासिकल डांस और फोक डांस के बीच में फ़र्क क्या है। देखिएगा, क्लासिकल डांस जो है ना वो बेसिकली आपको ट्रेडिशनल इन नेचर मिलेगा। ठीक है ना, ये आपको ट्रेडिशनली किया जाता है। ये बहुत ही पुराने टाइम से किया था, ट्रेडिशनली किया जाता है ये। और इसका जो मेंशन है कि बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट में ऐसा लिखा गया है इस डांसेस के बारे में। मगर उसके ऑपोजिट में जो फोक डांसेस है बहुत ही लोकल इन नेचर है। ठीक है ना, बहुत ही लोकल एरिया में किया जाता है और अपने लोकल ट्रेडिशंस की तरह किया जाता है इसको। ठीक है, और देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, क्लासिकल डांसेस जो होता है वहाँ पर आपको टेक्निकलिटीज़ थोड़े से मिलेंगे, कुछ रूल्स मिलेंगे, कुछ नॉर्म्स मिलेंगे, उसको आपको यहाँ फॉलो करना ही पड़ता है। तो मगर यहाँ पर एज सच कोई एज सच टेक्निकलिटीज़ रहती नहीं है। कहाँ पर? फोक डांसेस में। थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा होगा, बेसिकली सिंस यहाँ पर बहुत सारे रूल्स होते हैं, टेक्निकलिटीज़ होती हैं, तो ये बेसिकली टेक्निकल बन जाता है थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू द फोक डांस जो कंपेरेटिवली ईजी रहता है। हमारा बेसिकली आपको मालूम होगा कि क्लासिकल डांस है जो है, सिंस वो टेक्निकलिटीज़ वहाँ इन्वॉल्व होती हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और एज सच कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत आपको यहाँ पर फोक डांसेस में नहीं पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांसेस हैं। देखिएगा, संगीत नाटक एकेडमी के हिसाब से हमारे पास अभी 8 क्लासिकल डांसेस हैं और अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हमारे पास 9 क्लासिकल डांसेस। याद रखना है कि संगीत नाटक एकेडमी के हिसाब से हमारे पास कितने डांसेस हैं? 8 क्लासिकल डांसेस हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से हमारे पास 9 क्लासिकल डांसेस हैं। एक एक करके स्टेट्स देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कथक। कथक बेसिकली नॉर्दर्न डांस है, आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। नीचे में लिखा हुआ कथकली। कथकली आपको मिलेगा केरल में। याद रखना है कि कथक जो है वो है नॉर्दर्न इंडिया का है, उत्तर प्रदेश में मिलेगा आपको। और कथकली को पूछेगा तो बेसिकली केरला का डांस है। नेक्स्ट है मोहिनी अत्तम। मोहिनी अत्तम भी आपको कहाँ मिलेगा? केरला में मिलेगा। नेक्स्ट है भारतनाट्यम। ये बेसिकली ओल्डेस्ट डांस है, सबसे पुराना डांस है, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी, आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। ओडिसी जो डांस है आपको मिलेगा उड़ीसा में। मणिपुरी, जैसे आपका नेम से ही मालूम चल रहा होगा, ये मणिपुर से बिलोंग करता है ये डांस। और सत्रिया जो डांस है वो आपको असम से देखने के लिए मिलेगा। ये रखना कि ये जो है 8 डांस है, ये संगीत नाटक एकेडमी के हिसाब से है, मगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से 9 डांसेस हैं। जो एक एक्स्ट्रा है वो है छाऊ डांस, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बोलता है कि ये भी एक क्लासिकल डांस में अंदर आता है। याद रखना कि छाऊ डांस जो है वो 3 स्टेट्स में कराया जाता है। यहाँ को दिख रहा होगा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड। ठीक है, तीनों स्टेट्स में होता है ये। कहाँ पर? उड़ीसा, बंगाल, झारखंड में। याद रखना आपको स्टेट्स का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जल्दी से एक बार। देखिए, भारतनाट्यम जो आपको मिलेगा तमिलनाडु में, मैंने आपको बताया है पहले भी। कथक मिलेगा नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर प्रदेश के यूपी के स्टेट में मिलेगा आपको ये। अब कथकली पूछेगा तो आपको याद रखना ये केरल में मिलता है। कुचिपुड़ी बहुत फेमस डांस आंध्र प्रदेश में मिलता है ये। मणिपुरी, जैसे आपको नेम से ही मालूम चल होगा, ये मणिपुर से बिलोंग करेगा। मोहिनी अत्तम आपको मिलेगा केरल से। याद रखना कि केरल में 2 डांसेस है क्लासिकल, एक है मोहिनी अत्तम, दूसरा क्या है? कथकली। ओडिसी आपको मिलेगा उड़ीसा में। और सत्रिया जो डांस आपको मिलेगा कहाँ पर? असम से मिलेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस के कुछ फीचर्स देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भरतनाट्यम का अगर बात करें, बेसिकली जो ओल्डेस्ट डांस है हमारा, आपको मालूम होगा अभी यहाँ बेसिकली फैन शेप का एक कॉस्ट्यूम पहना जाता है। आपको दिख रहा होगा, दिस इज लाइक फैन शेप कॉस्ट्यूम दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। यानी कि फैन शेप कॉस्ट्यूम जो सिल्क की साड़ी होती है वहाँ पहनी जाती है यहाँ पर। कहाँ पर? भरतनाट्यम के डांस में। और एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पर जो है ना एक अराई मंडी एक पोस्चर होता है, हाफ सेट पोजीशन। बेसिकली आपको आधा बैठना पड़ता है यहाँ पर, इस तरह की पोजीशन होती है। किस स्टेट में है, किस डांस में? सॉरी, भरतनाट्यम में मिलेगा फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जैसा कि अराई मंडी जो पोजीशन है या भरतनाट्यम में मिलेगी और वो इंटर्न है डांस तमिलनाडु का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं कुचिपुड़ी के ऊपर। कुचिपुड़ी में एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी में बेसिकली एक तरंगम स्टाइल है। तरंगम क्या होता है ना, कुचिपुड़ी जो डांस होता है वो एक ब्रास प्लेट में किया जाता है। ठीक है ना, एक ब्रास की प्लेट के ऊपर करते हैं इस डांस को, तो उसको तरंगम स्टाइल बोलते हैं। याद रखना कि कुचिपुड़ी के अंदर ही आता है तरंगम स्टाइल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तरंगम स्टाइल किस डांस से बिलोंग करता है। बेसिकली कुचिपुड़ी डांस के अंदर एक फीचर है ये, और इन टर्न वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं ओडिसी की तरफ। ओडिसी में एक पोजीशंस बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सर तिरभंगी स्टाइल जो है ना वो किस डांस से बिलोंग करता है। तिरभंगी स्टाइल क्या है ना, बेसिकली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बेसिकली इस डांस में इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है ऑफ द हेड, चेस्ट एंड द पेल्विस। ये जो तीनों पार्ट्स हैं इसका अलग अलग इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स होते हैं इस डांस में, उसको बोलते हैं तिरभंगी पोजीशन।
और ये तिनबर्गी जो है ये आपको ओडिसी डांस से मिलेगा, ठीक है ना, उड़ीसा से ये डांस बिलोंग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सर, यूनेस्को की जो लिस्ट होती है ना, लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, मैंने आपको बताया फोक डांसर्स के वीडियो में बताया कि सर यूनेस्को जो है ना एक लिस्ट निकालता है, उस लिस्ट का नाम है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनटेंजिबल। फॉर एग्जाम्पल आपका कल्चर, आपका डांस, आपका फेस्टिवल, आपका योगा हो गया, ये सब क्या है, इनटेंजिबल हेरिटेज है, इसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, तो उसको कल्चरल वे में के थ्रू उसको इंपॉर्टेंस दिखाया जाता है वहाँ पर। आपको मालूम होना चाहिए कि सर जो क्लासिकल डांसेस में से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको बोलता है, एक क्लासिकल डांस है चाओ डांस, वो इस लिस्ट में शामिल है। मैंने आपको फोक डांसेस के वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि फोक डांसेस में से आपको कालबेलिया मिलेगा यहाँ पर, जो राजस्थान से बिलोंग करता है, मोडीगेटू मिलेगा, अगेन आपको मिलेगा केरल से मिलेगा ये, और कुडियात्तम मिलेगा अगेन केरल से। तो ये सब डांसेस हैं यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, लिखा हुआ है सोनल मानसिंह इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस। सोनल मानसिंह एक बहुत फेमस डांसर हैं, वो किस डांस से एसोसिएटेड हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि सोनल मानसिंह है, ये डांस है ओडिसी डांस से एसोसिएटेड है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू बी अवॉर्डेड विद पद्मश्री अवार्ड। आपको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या होगा, नर्तकी नटराज बेसिकली इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू बी अवॉर्डेड विद पद्मश्री। बेसिकली ये भरतनाट्यम से एसोसिएटेड, याद रखना आपको, नर्तकी नटराज जो है ये भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट देखना आपको, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। आपको याद होना चाहिए कि प्रीतिका यशनी जो है बेसिकली ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर है, याद रखना है ये। और सत्यश्री शर्मिला जो है ये बेसिकली फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर हैं। तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों ही की तरह आपको याद रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंकिया नाथ इज अ टाइप ऑफ विच क्लासिकल डांस। अंकिया नाथ बेसिकली एक सब काइंड है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको मालूम है कि अंकिया नाथ जो है बेसिकली इसका जो थीम है ना, ये बेसिकली लिया गया लॉर्ड कृष्णा से। बेसिकली यशोदा माता जो है वो लॉर्ड कृष्णा को कुछ बता रहे हैं, कुछ स्टोरी बता रहे हैं, उससे ये थीम उठाया हुआ है। तो आपको अंकिया नाथ जो एक स्टाइल है, किस डांस का स्टाइल है, ये सत्रिया का स्टाइल है, याद रखना कि एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और यहाँ पर ये यशोदा माता का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इसकी को ही थीम बना के डांस में लाया गया, कहाँ पर, अंकिता नाथ में लाया गया, ठीक है ना। इट इज टाइप ऑफ सत्रिया डांस, यहाँ लिखा हुआ है साइड में, इट इज अ टाइप ऑफ सत्रिया डांस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज भावना डांस, याद रखना इसका एक और नाम है, भावना के नाम से जानता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एसोसिएटेड विद द स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द केव्स ऑफ उदयगिरी एंड खंडेगिरी हैव इमेजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस। पूछ रहे हैं कि ये जो दो केव्स हैं यहाँ पर किस डांस की इमेज बनाई हुई है। आपको मालूम है ये जो केव्स हैं, दिस केव्स आर लोकेटेड एट ओडिशा के स्टेट में है, याद होगा आपको, भुवनेश्वर सिटी में से ये केव्स बिलोंग करते हैं। सिंस ओडिशा में ये दोनों केव्स बिलोंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर बन जाएगा ओडिसी। सिंपल सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, वैष्णव सेंट शंकरादेवा इज नोन टू हैव इंट्रोड्यूस्ड द मॉडर्न फॉर्म ऑफ विच क्लासिकल डांस। पूछ रहा है कि वैष्णव सेंट है जो वैष्णविज्म में बिलीव करते हैं, विष्णु जो लॉर्ड हैं उनके ऊपर बिलीव कर रखते हैं। आपको मालूम होगा कि एंशियंट हिस्ट्री से हम एक मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, भक्ति मूवमेंट। तो उस भक्ति मूवमेंट में हम लोग शंकरादेवा के बारे में बहुत चर्चा करते हैं कि बेसिकली एक वैष्णव सेंट थे, विष्णु भगवान जी जो वैष्णविज्म है, जो लॉर्ड विष्णु को जो प्रेस करते हैं, लॉर्ड विष्णु में बिलीव करते हैं, तो उनको वैष्णविज्म बोला जाता है। और ये बेसिकली एक वैष्णव सेंट थे, इन्होंने एक मॉडर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस किया था। अब विच क्लासिकल डांस, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसका आंसर होगा सत्रिया। इन्होंने सत्रिया का एक मॉडर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस किया था। आपको मालूम होगा कि सत्रिया जो डांस है वो वैष्णव मोनेस्ट्रीज से रिलेटेड है एंड इट इज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम भक्ति मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नाट्य शास्त्र। बेसिकली नाट्य शास्त्र क्या है ना, एक स्क्रिप्चर है, एक बुक है, भरत मुनि ने इसको लिखी थी, भरत मुनि ने। एज पर नाट्य शास्त्र जो एक बुक है, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ मैं। द बेसिक टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस आर। तो इस बुक के अकॉर्डिंग जो बेसिक टू एस्पेक्ट्स हैं ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस वो कौन से हैं? इसका आंसर होगा लस्य एंड तांडव। बेसिकली यहाँ बात हो रहा है मेल एस्पेक्ट में, एक बात हो रहा है फीमेल एस्पेक्ट में। जो मेल एस्पेक्ट है उसको बोला जाता है तांडव और फीमेल एस्पेक्ट को बोला जाता है लास्य। याद होगा आपको कि बेसिकली ये दो एस्पेक्ट्स हैं ऑफ क्लासिकल डांस, उसमें से एक है मेल, एक दूसरा है फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक एकेडमी एज क्लासिकल डांस। मैंने आपको बताया संगीत नाटक एकेडमी के हिसाब से हमारे पास 8 क्लासिकल डांस है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से हमारे पास 9 क्लासिकल डांस है, ठीक है ना। तो नॉट रिकॉग्नाइज पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो चाउ डांस ही होगा सर। मैंने आपको बताया कि चाउ डांस बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग है, नॉट अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी। तो इसका आंसर बन जाएगा चाउ डांस। यहाँ लिखा हुआ लिस्ट पूरा शामिल है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से
और संगीत नाटक एकेडमी के हिसाब से कौन कौन से डांसेस हमको क्लासिकल डांस में उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। लिस्ट आप पढ़ लीजिएगा आपके रेफरेंस के लिए। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्रिय डांस विच इज़ वन ऑफ द 8 प्रिंसिपल क्लासिकल डांसेस इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। स्टेट्स का नाम पूछ रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको असम में मिलेगा सत्रिय डांस। बाकी डांसेस का स्टेट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपके रेफरेंस के लिए, आप उसको देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज इन द यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। मैंने को बताया यूनेस्को एक लिस्ट है उसके पास, उस लिस्ट में इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज है सब कंट्रीज का, उसको वहाँ शामिल किया जाता है। आपको मालूम हुआ कि सर क्लासिकल डांसेस में से एक डांस है चाओ डांस बोल के, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से एक क्लासिकल डांस है, इसको उस लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन आपको कोई बता सकता है कि फोक डांसेस में से कौन कौन से डांस इस लिस्ट में शामिल है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो विद स्टेट आप लिख के बताइए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहिनीअट्टम? ये पूछ रहा है मोहिनीअट्टम जो डांस है किस स्टेट से बिलोंग करता है? बेसिकली केरल से बिलोंग करता है ये डांस। बोल रहा है कि मोहिनीअट्टम का लिटरेरी मीनिंग क्या है? मोहिनीअट्टम का मीनिंग होता है ब्यूटीफुल वुमेन डांस। आपको मालूम होगा कि बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से मैक्सिमम जो ऑप्शन सही बैठेगा वो आपको मिलेगा ब्यूटीफुल वुमेन डांस। तो वहाँ से आपको कनेक्ट करना है कि मोहिनी का जो मतलब है ब्यूटीफुल वुमेन्स, अट्टम का मतलब होता है डांस, तो बन जाएगा ब्यूटीफुल वुमेन डांस। आपको मालूम होगा कि मोहिनीअट्टम जो है केरल से बिलोंग करता है डांस। आपको मालूम होना चाहिए कि मोहिनीअट्टम जो है भरतनाट्यम और कथकली दोनों को मिक्स करने के बाद, दोनों को ब्लेंड करने के बाद बना है क्या? मोहिनीअट्टम। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम किस दो डांस से ब्लेंड किया हुआ है। एक है भरतनाट्यम तमिलनाडु से और कथकली अगेन केरल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लस्य इज द सिंबॉलिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोला लस्य क्या है सर? लस्य मैंने बताया हुआ है आपको कि नाट्य शास्त्र के हिसाब से जो भरत मुनि ने लिखी थी, यहाँ पर आपके 2 एस्पेक्ट्स हैं क्लासिकल डांस के। एक है लस्य, दूसरा है तांडव। लस्य जो होता है वो फीमेल एस्पेक्ट को दिखाया जाता है और तांडव जो है वो मेल एस्पेक्ट को दिखाया जाता है। तो इसका आंसर क्या बैठेगा? इसका आंसर बैठेगा आंसर नंबर ए, फेमाइन। फेमाइन एस्पेक्ट को दिखाया जाता है क्लासिकल डांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जुगलबंदी a competitive and a playful recital between dancer and table player is found in which of the following dances। बेसिकली बोला जो जुगलबंदी है जहाँ पर एक डांसर और जो तबला प्लेयर रहता है उसका एक कहीं ना कहीं रिदम बनाया जाता है उसमें। तो बोलना ये किस डांस में होता है? जुगलबंदी जो है किस डांस में होता है? बेसिकली मालूम है कि ये बेसिकली होता है कथक के डांस में। कथक इन टर्न बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश से। याद रखना आपको कथक में होता है। आपको याद रखना है कि जुगलबंदी जो है वो कथक डांस में किया जाता है। जो आपका ब्लेंड है डांसर और टेबल जो तबला प्लेयर का वो आपको कथक में मिलेगा। आपको मालूम होगा कि ठुमरी जो है और गज़ल जो है वो भी अगेन गज़ल और ठुमरी जो है ये भी आपको कथक में मिलेगा। और कथक के इन टर्न 4 सब स्टाइल्स हैं, 4 घराना जिसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, 4 घराना है यहाँ पर, 4 सब स्टाइल्स है। पहला है लखनऊ, दूसरा है जयपुर, रायगढ़, बनारस। लखनऊ घराना जो है दैट वॉज लखनऊ घराना जो है वो बड़ा था, बेसिकली उसको सपोर्ट मिला था नवाब वजीद अली खान से। याद रखना आपको इनका नाम। और जयपुर घराना है इनको सपोर्ट मिला था भानु जी से। नेक्स्ट है रायगढ़। रायगढ़ का जो सब स्टाइल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा जो राजा सिंह के द्वारा सपोर्ट किया हुआ मिलेगा। और नेक्स्ट है बनारस। बनारस में आपको मिलेगा जानकी प्रसाद ने इसको सपोर्ट किया था। याद रखना कि ये 4 घराने हैं, 4 सब स्टाइल्स है विद इन कथक। और कौन इनको पैट्रोन किया था ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 9 रस। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा 9 रस में से नहीं है। आपको मालूम है कि क्लासिकल डांसेस में से कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको हम 9 रस बोलते हैं, कुछ बेसिकली एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम 9 रस के नाम से जानते हैं। एक करके कि 9 रस है क्या टोटल? ठीक है, 9 रस में से एक है श्रृंगार रस, रुद्र रस, वीर रस, विभस्त रस, हस्त रस, करुण, अद्भुत, भयानक, शांत। इसका मतलब भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक बार ताकि आपको याद रह जाए। देखिए जो पहला है श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब होता है लव, ब्यूटीनेस को बोला जाता है श्रृंगार। नेक्स्ट है रुद्र। रुद्र का मतलब होता है एंगरनेस। वीर का मतलब होता है हीरो जो बहुत ही बहादुर होता है, उसको बोलते हैं वीर। विभत्स का मतलब क्या होता है? डिस्गस्टिंग। हास्य का मतलब क्या होता है? कॉमेडी। करुण का मतलब क्या होता है? कंपैशन। अद्भुत का मतलब होता है वंडर, बहुत ही अलग। भयानक का मतलब होता है बहुत ही भयानक, हॉरर सा, एकदम बहुत ही डरावना सा। और शांत होता है एकदम पीस, पीस को डिटरमाइन करता है। तो आपको ये 9वें घर पूरे याद रहना चाहिए कि 9 रस कौन कौन से हैं क्लासिकल डांसेस के अंदर। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहला है श्रृंगार, दूसरा है रुद्र, तीसरा है वीर, चौथा है विभस्त, 5वां है हस्त, 6वां है करुण, 7वां है अद्भुत,
8वां है भयानक, 9वां है शांत। आपको 9वां ही याद होना चाहिए यहाँ पर। तो आते क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 9 रस पूछ रहा है कि कौन सा 9 रस में से नहीं है। तो अद्भुत है सर, रौद्र बी है, लवण्य नहीं है सर, पिबस्त है। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? लवण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारा देवी इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस फॉर्म। सितारा देवी जी हैं, ये किस डांस से एसोसिएटेड हैं? आपको मालूम होना चाहिए ये कथक से एसोसिएटेड है। सिर्फ कथक के और भी इंपॉर्टेंट डांसर्स हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। पहला है पंडित बिरजू महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, लच्छू महाराज, शंभू महाराज। तो ये तीनों महाराज जो हैं ये सब कथक से एसोसिएटेड हैं, याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में यहाँ से। नेक्स्ट है शोभना नारायण, सुनाया हजरीलाल अग्रवाल, पंडित दुर्गालाल और प्रेरणा श्रीमाला। याद रखना इन चारों का नाम आपको कथक से एसोसिएट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज चाउ नॉट प्रैक्टिस। जो चाउ डांस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से क्लासिकल डांस भी है, ये कौन सा स्टेट में प्रैक्टिस नहीं किया जाता है? मैंने बताया ये उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में किया जाता है। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये। उड़ीसा होता है, झारखंड भी होता है, वेस्ट बंगाल भी होता है, महाराष्ट्र नहीं होता है। तो इसका आंसर बनेगा महाराष्ट्र, डी। डांस एंकरेज्ड एंड परफॉर्म फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ थांजोर। थांजोर का टेम्पल जो आपको मिलेगा तमिलनाडु में मिलेगा। अब तमिलनाडु से सर क्लासिकल डांस तो एक ही है जो है भरतनाट्यम, तो यहाँ से आपको आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। एक फैक्ट मालूम होना चाहिए, भरतनाट्यम जो है वो इंटर्न बेसिकली ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, सबसे ओल्डेस्ट है। इसका एक और नाम है दशीयतम, याद होना चाहिए। इसको एक और नाम से जाना है, दशीयतम के नाम से भी जाना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिकली जो थांजोर का जो टेम्पल है वहाँ पर इसको बेसिकली 4 डांसर्स ने इसको प्रमोट किया था, इसको बेसिकली आगे बढ़ाया था बेसिकली, इसलिए इसका नाम बेसिकली तांजोर नाट्यम भी बोलते हैं कभी कभी, क्योंकि ये तांजोर में जो टेम्पल है वहाँ पर इसको बेसिकली एक अपलिफ्टमेंट मिला था यहाँ पर। पंडित बिरजू महाराज बिलोंग्स टू विच घराना ऑफ कथक। मैंने आपको बताया कि कथक के 4 घराने हैं, उसमें से बोला कि पंडित बिरजू महाराज जो है वो किस घराने से एसोसिएटेड हैं। मालूम होना चाहिए कि बेसिकली लखनऊ से एसोसिएटेड है। याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लखनऊ से ही एसोसिएटेड हैं। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं इनके बारे में, पंडित बिरजू महाराज के बारे में। अगर मालूम होना चाहिए बेसिकली ये लखनऊ घराना से एसोसिएटेड हैं। घराना क्या होता है? बेसिकली एक सब स्टाइल होता है विद इन क्लासिकल डांस, तो आपको उस तरह को याद रखना कि बेसिकली ये लखनऊ घराना से एसोसिएटेड हैं। इनके अंकल्स हैं शंभू महाराज और लच्छू महाराज। याद रखना कि ये भी आपको कथक से ही एसोसिएटेड मिलेंगे। और इनके गुरु और फादर का नाम क्या है? अच्छन महाराज। ये सब जितने भी महाराज हैं आपको कहाँ मिलेंगे? कथक डांस से एसोसिएटेड हैं और इंटर्न इनके घराने का है लखनऊ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नंदिकेश्वरास अभिनय दर्पण अगेन एक स्क्रिप्चर है, एक बुक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बेसिकली नंदिकेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नृत्य? बोल रहा है कि अभिनय दर्पण में नृत्य का मतलब क्या है सर? देखिएगा अभिनय दर्पण में ही आपको मालूम होगा कि यहाँ पर आपको 3 बेसिक एलिमेंट्स मिलते हैं एक क्लासिकल डांस के। पहला है नृत्य, दूसरा है नृत्य, तीसरा है नाट्य। मालूम होना चाहिए, एक है नृत्य, एन साइलेंट है यहाँ पर, नृत्य है, दूसरा है क्या? नृत्य, RITY है, तीसरा है नाट्य। देखिए जो पहला है नृत्य, जो नृत्य है, नृत्य RITTA है, यहाँ पर आपको डांस तो मिलेगा मगर इमोशंस नहीं मिलेंगे। और नृत्य है RITYA अगर आएगा तो डांस प्लस इमोशन दोनों मिलेंगे आपको। और नाट्य है तो बेसिकली वहाँ ड्रामेटिक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, ड्रामा की तरह, स्टोरी टेलिंग की तरह आपको बताया जाएगा। तो पूछ रहा है मीनिंग ऑफ द वर्ड नृत्य बोल रहा है। और नृत्य मतलब क्या होता है सर? डांस होगा मगर इमोशंस नहीं होंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन बैठेगा कौन सा? बेसिकली डांस स्टेप्स डिवॉइड ऑफ इमोशंस, डांस होंगे मगर इमोशंस नहीं होंगे। आपके रेफरेंस के लिए यहाँ सब कुछ डिटेल में लिखा गया है, आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ओल्डेस्ट अमंग ऑल क्लासिकल डांस। मैंने आपको बताया कि भरतनाट्यम जो है सबसे ओल्डेस्ट है, तो इसका सही आंसर बन जाएगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुंडेल वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस। रुक्मणी देवी जी जो है ये बेसिकली भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है। याद रखना आपको, बेसिकली रुक्मणी देवी जी भरतनाट्यम डांस से एसोसिएटेड है। अगर भरतनाट्यम का अगर बात हुआ है जो ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, एक और फैक्ट देख लेते हैं। ई कृष्ण अय्यर जो है वो एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर में से एक हैं और इन्होंने भरतनाट्यम को बहुत ही सपोर्ट दिया था। अगर इनका नाम अगर आए, आपको डांस का नाम पूछे कि इन्होंने किस डांस को सपोर्ट दिया था, तो याद रखेंगे ही सपोर्टेड भरतनाट्यम डांस। इन्होंने बहुत ही इमेंस सपोर्ट दिखाया था इस डांस। नेक्स्ट पूछ रहा है इलेना चित्रस्ती इज द फर्स्ट क्लासिकल डांसर ऑफ फॉरेन ओरिजिन हु हैज कन्फर्ड विद पद्मश्री अवार्ड वॉज एसोसिएटेड विथ विच डांस। पूछ रहा है कि इलेना चित्रस्ती जो है इन्होंने पद्मश्री को मिला था, ये किस डांस से एसोसिएटेड हैं।
मालूम होना चाहिए कि एलेना चित्रेस्सी बेसिकली ये इटालियन ओरिजिन की हैं, इटली में इनका जन्म हुआ था। बेसिकली ये ओडिसी से एसोसिएटेड हैं और काफ़ी बार भुवनेश्वर में इनका बहुत ही डांस इंस्ट्रक्टर की तरह काम भी करते हैं वहाँ पर, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी इनके वहाँ पर डांस सीखने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेना साल्विनी पद्मश्री अवार्डी वॉज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म। बात हो रहा है मिलेना साल्विनी का, ये बेसिकली फ्रेंच ओरिजिन की हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ये बेसिकली कथकली में इनका बहुत ही एक्सपर्टाइज है उसके लिए। नेक्स्ट है तिरबंगी एंड सम्बंगी आर द पोस्चर्स इन्वॉल्व इन विच डांस बोल रहा है। तिरबंगी एंड सम्बंगी मैंने आपको बताया हुआ है कि तिरबंगी स्टाइल जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, ओडिसी डांस में मिलेगा, और सम्बंगी भी आपको कहाँ मिलेगा, ओडिसी में मिलेगा, तो इसका भी याद रखिएगा। और ओडिसी डांस को हम काफ़ी बार सिम्बलाइज करते हैं विद वाटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज नोन टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम कुच्चालेपुरम विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश। बोला आंध्र प्रदेश का जो कुच्चालेपुरम विलेज है वहाँ से कौन सा डांस एसोसिएटेड है। अब सर देखते हैं ऑप्शन में, कुचिपुड़ी है, कथकली है, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। मालूम चाहिए कि आंध्र प्रदेश का नाम सिंस यहाँ लिखा हुआ है तो कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, तो इसका सही आंसर बनेगा कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज नोन एज बैलेड ऑफ द ईस्ट। आपको मालूम होगा कि बैलेड ऑफ द ईस्ट बेसिकली एक पोएम है बाय रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने इस पोएम को लिखी है, तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए बात। और सिंस यहाँ पर एक बेसिकली एक पोएम है, एक ड्रामेटिक स्टोरी टाइप की एक पोएम है, आपको मालूम चाहिए कि जहाँ भी स्टोरी होती है तो वहाँ बेसिकली कथक होती है, कथा होती है, तो वहाँ बन जाएगा सही आंसर कथकली। कि इसको डांस को हम लोग बैलेड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बैलेड ऑफ द ईस्ट ऑब्वियसली एक पोएम है, एक बेसिकली स्टोरी बेस्ड पोएम है बाय रुडयार्ड किपलिंग। तो वहाँ से आपको लिंक आउट करना है कि ये भी आपको कथकली से एसोसिएट करना है इसको। और जब कथकली का नाम अगर आएगा तो उसको आपको इन टर्न याद है कि वीएन मेनन ने काफ़ी बड़ा सपोर्ट दिखाया था कथकली को लेके, और उसके बाद मुकंदर राजा जी जो है ये भी इन्होंने भी काफ़ी सारा सपोर्ट दिखाया था फॉर कथकली डांस। कहाँ से डांस है, बेसिकली केरल से बिलोंग करता है ये डांस, केरल से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो अटेंटिवली। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।